जब कोई क्राइम न्यूज़ वायरल होती है, हम सबसे पहले सवाल पूछते हैं, ये किसने किया? क्या न्यूज़ थी? और हम वीडियो देखने लग जाते हैं। लेकिन आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो, आपका पहला सवाल कुछ और होना चाहिए कि ऐसा हुआ ही क्यों? क्योंकि एथिक्स हमें सिर्फ राइट और रॉन्ग नहीं सिखाती है, एथिक्स हमें डिसीजन मेकिंग सिखाती है। और इसी वजह से हम आज केतन सिया केस को क्राइम स्टोरी की तरह नहीं, बल्कि एक जीएस 4 एथिक्स केस स्टडी की तरह एनालाइज करेंगे। उससे पहले सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात, ये केस अभी इन्वेस्टिगेशन और लीगल प्रोसेस में है। इस वीडियो का पर्पस किसी को गिल्टी या इनोसेंट डिक्लेयर करना नहीं है। जो भी डिस्कशन होगा वो पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट्स और एथिकल एनालिसिस पर बेस्ड होगा। अब सोचो, अगर कल यूपीएससी मींस जीएस 4 मेन एग्जामिनर इसी इंसिडेंट को एक केस बना दे, तो क्या वो पूछेगा मर्डर किसने किया? नहीं, वो पूछेगा इस सिचुएशन में एथिकल अल्टरनेटिव्स क्या थे। और यही डिफरेंस है न्यूज़ देखने और यूपीएससी माइंडसेट से करंट अफेयर एनालाइज करने में। जब मैंने पहली बार इस केस के बारे में पढ़ा, ऑनेस्टली मेरा ध्यान क्राइम पर नहीं गया, मेरा ध्यान एक और चीज़ पर गया। हर बड़ा क्राइम एक दिन में नहीं होता, उससे पहले छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं। एक झूठ, एक अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन जो अवॉइड कर दी गई, एक इमोशन जिसे कंट्रोल नहीं किया गया, और धीरे धीरे सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि लोग इरिवर्सिबल डिसीजंस ले लेते हैं। इसलिए एथिक्स सिर्फ एग्जाम का सब्जेक्ट नहीं है, ये रियल लाइफ की सर्वाइवल स्किल है। जीएस 4 में एक टर्म बार बार आती है, इमोशनल इंटेलिजेंस। बहुत लोग सोचते हैं कि इसका मतलब सिर्फ अपनी इमोशंस को समझना है, लेकिन एक्चुअली इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जब इमोशंस हाई हों तब भी डिसीजन लॉजिकल लेना। इमेजिन करो, दो लोग सेम सिचुएशन फेस कर रहे हैं। पहला इम्पल्सिव रिएक्ट करता है, दूसरा रुकता है, सोचता है, किसी ट्रस्टेड पर्सन से बात करता है और लीगल या पीसफुल ऑप्शन चूज करता है। सिचुएशन सेम है, फ्यूचर कम्प्लीटली अलग हो गया है। बस यही डिफरेंस इमोशनल इंटेलिजेंस क्रिएट करती है।